अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज मोरक्को में हमारा चौथा दिन है और आज हम आपको दिखाने लेकर चलेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिविंग वॉल्ड सिटी जिसके 14 दरवाजे हैं। जी हाँ, मोरक्को का ज़बरदस्त और पहला शहर फेस। और इस पे आज हम एक टूर लेंगे और हमारे गाइड हैं मुस्तफ़ा जो हमें ज्वाइन करेंगे वाइटर की तरफ से, जिनका हमने टूर लिया। मुस्तफ़ा सबसे पहले हमें लेके आए एक आर्टिसान स्ट्रीट में। आप देखें मोरक्कन आर्ट, और हम आपको थोड़ा सा बताते हैं मोरक्को की हिस्ट्री के बारे में। मोरक्को पर 1912 से लेकर 1956 तक के 44 साल को छोड़ के जबकि फ्रेंच कंट्रोल था, तकरीबन थ्रू आउट वहाँ के लोकल अमाज़ीग यानी बर्बर बादशाहों ने हुकूमत की। इनमें सबसे पहले 789 में इदरीसीज़ आए, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा अहम चौथी डायनेस्टी है जिसमें मायरेनिड्स ने 1195 से 1465 तक हुकूमत की। मायरेनिड बादशाह आर्ट, आर्किटेक्चर, नॉलेज, साइंस को बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने, इसीलिए 13वीं से 15वीं सदी का ये अरसा मायरेनिड के तहत मोरक्को का गोल्डन ईरा कहलाता है। इसका पहला सबूत ये 800 साल पुराना वाटर क्लॉक है जिसमें पानी के बहाव की ताकत से वक्त नापा जाता था। और ये है दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अल कुरावियन यूनिवर्सिटी जो 857 में खातून फातिमा अल फाहरी ने कायम की। और आपको शायद ये जान के हैरत हो कि मोहम्मद अल इदरीसी, इब्नुल गरबी, इब्न खल्दून, इब्न खतीब, इब्नुल हैशम जिन्होंने आँख और ऑप्टिक्स पे काम किया, इमाम अल बनानी, अबू अल बना अल मराकशी जिन्होंने 300 सर्जिकल आलात ईजाद किए, और ख़ुसूसन इब्न रुश्द और मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी यहीं से फारिग तहसील थे। मौलाना रूमी ने यहाँ से फैज़ हासिल करने के बाद फिर तुर्की कोनिया में जाके अपना मदरसा कायम किया। फेस के तमाम मदारिस की तरह अल कुरावियीन यूनिवर्सिटी के साथ भी एक अजीम शान मस्जिद अटैच्ड है। इन मदारिस में सिर्फ इस्लामी तालीम ही नहीं दी जाती थी बल्कि फ़लसफ़ा, रियाजी और साइंस वगैरह के जदीद तरीन अलूम पढ़ाए जाते थे, और दुनिया भर से लोग इन अलूम को सीखने के लिए इन मदारिस और फेस की यूनिवर्सिटियों का रुख किया करते थे। अल कुरावियीन यूनिवर्सिटी के बाद हम बू इनानिया मदरसा देखने गए। ये मदरसा मायरेनिड सुल्तान इनान फारिस ने गोल्डन ईरा यानी 1350 में कायम किया। ये एक बोर्डिंग हाउस स्कूल था, यानी तुलबा यहीं रहते और यही इल्म हासिल करते थे। ये इमारत मोज़ेक वर्क, कट क्ले वर्क और वुड वर्क का एक अजीम शान आर्किटेक्चर नमूना। ये एक रेजिडेंशियल बोर्डिंग हाउस था। दुनिया भर से तुलबा आके यहाँ इल्म भी हासिल करते और यहीं रहते थे। 11वीं और 12वीं सदी में बगदाद में जहाँ गज़ाली की तालीमात आम थी, जो कि वही को इल्म का मंबा समझते थे और उनकी तालीमात काफ़ी कंजर्वेटिव थी, इसी ज़माने में स्पेन और मोरक्को की यूनिवर्सिटियों में इब्न रुश्द के रोशन ख़यालात फैल रहे थे जो नॉलेज की बुनियाद क्वेश्चनिंग, रिसर्च और साइंस को समझते थे। बदकिस्मती से इन दो स्कूल्स के दरमियान बैलेंस की बजाय इब्न रुश्द जैसे स्कॉलर्स को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, और यहीं से मुसलमान इल्म, साइंस और तरक्की के उफ़क़ से ग़रूब होते चले गए। चलें अब इन तल्ख़ हकीकतों के बाद कुछ खट्टी मीठी बातें। ये देखें, हमें अचार की एक ज़बरदस्त दुकान मिल गई, और फिर मोरक्कन शूज़, तरह तरह की जूतियाँ, और गुग्गू घोड़े इनके भी होते हैं घास फूस के बने हुए। मोरक्को ने अपना कल्चर प्रिजर्व किया है। ये अगली फ़ोटो हमने ली है और उससे अगली फ़ोटो 120 साल पुरानी है। देखें, सर मुंह कोई फ़र्क नहीं, और जहाँ कहीं कोई डैमेज हुआ है उसको हूबहू रिस्टोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए मोरक्को में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व्ड, हत्ता के पुरानी छतें भी। यहाँ घूमते हुए ये लगता है कि कहीं इब्न रुश्द या इब्न बतूता या तारिक बिन ज़ियाद ही सामने से ना निकल आए किसी मोड़ पे से। जी हाँ, ये सब के सब मोरक्कन्स थे। और इन तंग गलियों में घूमते घूमते यकायक ऐसे खूबसूरत रियाद आ जाते हैं। और ये है एक ट्रेडिशनल हमाम। जी हाँ, यहाँ पे आप अपना ऑयल और एरोमा थेरेपी कराएं और मसाज भी।
औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग सहूलियात दस्तयाब हैं। और इस स्ट्रीट में ट्रेडिशनल तरीके से कपड़े डाई किए जाते हैं सिल्क समेत। और दिलचस्प बात यह है कि मोरक्को में ज़्यादा सिल्क कैक्टस प्लांट से हासिल किया जाता है और ये सिल्क जो है वो आग नहीं पकड़ता। और अब हम पहुंच गए हैं प्लेस सफरीन। यहाँ पे तांबे का कारोबार करने और तांबे की चीज़ें बनाने वाले बहुत सारे कारीगरों की दुकानें हैं। और यहीं दुनिया की सबसे कदीम कुरावीयीन लाइब्रेरी है जिसको 1359 में कायम किया गया। और ये तांबे की बर्तनों की दुकानें। लैला को ये केतली पसंद आ गई है। टू मैनी कैट्स सो नो रैट्स। अब हम एक सिल्क फैक्ट्री देखने आए हैं। तरह तरह के रंग, बहुत खूबसूरत रंग। इस फैक्ट्री में सिल्क वीविंग जो है ना, एक छोटी सी खड्डी भी है जिसमें हमें बताया है कि वो कैसे सिल्क वीव करते हैं। एक्चुअली एक साहब हमारे सामने ही सिल्क का एक फैब्रिक बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था, यहाँ बहुत सारी सिल्क वो है जो कि कैक्टस प्लांट से हासिल की जाती है बजाय सिल्क वर्म के। और अब हम पहुँच गए ज़ाविया मौले इदरीस 2 यानी इदरीस सानी के मज़ार पर। ये मज़ार भी है और उसके साथ मस्जिद भी। इदरीस सानी ने 807 से लेके 828 तक 21 साल मराकश पे रूल किया और उनको फेस का बानी समझा जाता है। यहाँ के लोग उनका नाम बहुत एहतराम से लेते हैं और उनके मज़ार पे मोमबत्तियाँ और चिराग जलाते हैं। अब चलते हैं फंदूक अल निजरान यानी कारपेंटर्स यानी बढ़इयों का घर। ये किसी ज़माने कारवान सराय हुआ करता था, लेकिन आजकल एक प्राइवेट म्यूज़ियम है जिसमें मोरक्को के हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले है। 3 मंजिला ये खूबसूरत इमारत बजाते खुद भी देखने के लायक है। इसमें मुख्तलिफ क्राफ्ट्समैनशिप ख़ुसूसन कारपेंट्री के मुख्तलिफ औजार जो है वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं। बच्चों का नैपी चेंज और पंगूड़ा, मुख्तलिफ किस्म के संदूक और ब्यूटी बॉक्सेस। और वही हुआ जिसका डर था, लैला को ये ब्यूटी बॉक्स पसंद आ गया। अब क्या करें। और ये दुल्हन के जहेज़ का कमरा है। जहेज़ का सामान इसमें डिस्प्ले हुआ है। और ये लैला ने तख्त संभाल लिया। वुड क्राफ्टिंग का खूबसूरत डिस्प्ले। उस ज़माने के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। और इसके अलावा भी म्यूज़ियम में देखने को बहुत कुछ है। म्यूज़ियम की छत पे खूबसूरत टेरेस है जिससे आप पूरे फेस का जो है ना मंजर देख सकते हैं। ज़रा इस पुरानी गुंबद वाली इमारत को देखिए। टेरेस पर मौजूद एक बहुत ही प्लेजेंट टी रूम। और टेरेस की छत से झांकते हुए ये म्यूज़ियम के 3 फ्लोर्स और कोर्टयार्ड का मंजर। तरह तरह के मास्क। ये वो जगह है जहाँ मरिस्तान सीधी फ्रिज था जो 1944 में फ्रेंच ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मरिस्तान का मतलब है मरीजिस्तान यानी हॉस्पिटल। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल और हॉस्पिस था जिसको 1286 में कायम किया गया था। और ये हिना स्ट्रीट है यानी मेहंदी का बाज़ार। अब लंच टाइम हो गया और हमारे गाइड हमें एक लोकल रेस्टोरेंट में ले गए जिन्होंने मेन्यू हमारे हाथ में थमाने की बजाय हमें किचन की विज़िट कराई, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चखाई और फिर पूछा कि अब आप क्या खाएंगे। एक बहुत ही मज़ेदार लंच, ताजीन, मीट और मरक्कन ब्रेड।
लंच के बाद हमने विज़िट की आर्गन ऑयल की एक फैक्ट्री और दुकान। क्या आप जानते हैं कि आर्गन का दरख्त से मोरक्को में पाया जाता है। बकरियां इस दरख्त पे चढ़ जाती हैं, इसका फल खाती हैं और वो फिर उनकी पखाने यानी मेंगनियों में से निकल आता है। इन मेंगनियों को प्रोसेस करके इसका सीड को निकाला जाता है, जिसमें से आर्गन ऑयल निकलता है, जिसको मैजिक ऑयल कहा जाता है। और ये जोड़ों के दर्द, दीगर बहुत सारी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में बेतहाशा इस्तेमाल होता है और महंगा भी है। आर्गन ऑयल मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ एरोमाज में दस्तयाब है और मोरक्को से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। जिल्द पर इसके थेराप्यूटिक असरात की वजह से इसको मैजिक ऑयल कहते हैं। हमारा अगला स्टॉप है छुआरा टैनरी। ये फेस की चमड़ा रंगने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। खालों को एक हफ्ते के लिए एक बड़े हौज में लाइम, सॉल्ट और पिजन की शिट के साथ रखा जाता है, जिससे वो साफ़ हो जाती हैं, तमाम बाल उतर जाते हैं। और फिर रंग से भरे इन हौज़ों में एक हफ्ते के लिए उनको कलर या डाई करने के लिए डाल दिया जाता है। लाल रंग पॉपी फ्लावर, ब्लू रंग इंडिगो स्टोन, ऑरेंज रंग हिना यानी मेहंदी और येलो रंग हल्दी से हासिल किया जाता है। तभी इतने खूबसूरत रंग जो है वो चमड़े के ऊपर चढ़ते हैं। ये तमाम लेदर्स और बेल्टें जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल लेदर की हैं और बहुत ही ब्राइट खूबसूरत रंगों में रंगी हुई हैं। टैनरी में नेचुरली बहुत स्मेल होती है, इसलिए जैसे ही आप टैनरी में दाखिल होते हैं आपको पुदीने की एक शाख दी जाती है ताकि आप इस बू से महफूज रह सकें। मोरक्को की खूबसूरत टोकरियाँ। अब हम ओल्ड मदीना से बाहर चलते हैं। गाड़ी पे चलते हुए आपको शहर की फसील मुकम्मल नज़र आती है। और हाँ, मोरक्को में भी लोग आखिरकार मर जाते हैं। फेस का कब्रिस्तान। और अब हम पहुँचे हैं जूइश सिमेट्री यानी यहूदियों का कब्रिस्तान। और जूइश सिमेट्री और सिनागोग से मुत्तसिल फेस मल्लाह यानी कि यहूदियों का नेबरहुड जो 1435 में इस्टेब्लिश हुआ। ओल्ड मदीना के मुकाबले में इसकी पहचान ये है कि यहाँ घरों की बालकनीज़ हैं। और ये है फेस मल्लाह का सिनागोग यानी यहूदियों की इबादत का। एक ज़माने में फेस में बहुत यहूदी आबाद थे, लेकिन आजकल उनकी तादाद ना होने के बराबर है। रास्ते में हमें ये बॉक्सिंग मैच फ्री देखने में मिल गया। और ये है फेस का रॉयल पैलेस। ऑब्वियसली इसके गेट बंद है, अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है, इसलिए हमने बाहर से ही कुछ फ़ोटो बना लिए। आपने नोट किया होगा कि मोज़ेक वर्क जो है मराकश की पहचान है। तो आइए आपको सिरेमिक फैक्ट्री ले चलते हैं। यहाँ पे क्ले से सिरेमिक्स बनते हैं, क्योंकि क्ले टेराकोटा से बहुत मज़बूत होती है। और ये आपके सामने एक ताजीन बन रही है। बर्तन जब तैयार हो जाएगा तो इसको ओवन में पका के फिर ग्लेज़ किया जाएगा। लें जी, आपके अगले खाने के लिए ताजीन तैयार है और बिल्कुल सही साइज में। वेल डन, तालियां। वाइट क्ले से तैयार होने वाली चीज़ों को ओवन में पकाया और पेंट किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर ग्लेजिंग की जाती है। इसके बाद वो इस शक्ल में आ जाती हैं। और सिरेमिक को पकाने के लिए ये ओवन है जिसमें 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये एक प्याले में फूल की ड्राइंग की जा रही है। इसके बाद इस फूल को पेंट किया जाएगा और उसके बाद इसको ग्लेज करके तैयार कर दिया जाएगा। और फैक्ट्री के इस हिस्से में क्ले की टुकड़ियों से मोज़ेक काटे जा रहे हैं। हर पीस को मेहनत के साथ अलग-अलग काटा जा रहा है। छोटे से छोटा टुकड़ा, चकोर, तिकोन और स्टार अलग-अलग बनाया जाता है। और इस सारी मेहनत के बाद ये हुस्न तख्लीक होता है।
इस सिरामिक केटल पर मेटल का जाल है, ये देखिए। और फैक्ट्री के इस शोरूम में उम्दा तरीन क्राफ्ट्समैनशिप के हसीन तरीन नमूने। मोरक्को में तकरीबन निस्फ वॉशरूम्स में पानी का कोई एहतमाम नहीं होता, बल्कि यूरोपियन ट्रेडिशन के मुताबिक सिर्फ टॉयलेट पेपर रखे होते हैं। ट्रेन वगैरह के टॉयलेट्स में भी पानी तो होता है, लेकिन मुस्लिम शावर नहीं होता, इसलिए खाली बोतल साथ ले जाइए। और ये है नॉर्थ टावर से फेस का हसीन मंजर। आपको सिटी वॉल यानी फसील भी नज़र आ रही है और पूरा शहर भी। ये सामने सफ़ेद टावर कुरावियीन यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ टावर। यहाँ पे हमारा टूर मुकम्मल होता है और हम अपने गाइड मुस्तफ़ा को थैंक यू कह के खुदा हाफिज़ कहते हैं। शाम को अलबत्ता एक मरतबा पे हम बाब बजलूद तक वॉक करते हैं ताकि फेस को खुदा हाफिज़ कहा जा सके। बाब बजलूद के बाहर एक बहुत खुली जगह है जहाँ पे फैमिलीज़ आज संडे होने की वजह से घूमने फिरने के लिए आई हुई हैं और बच्चे खूब फन कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी देर यहाँ गुजारी। ये बाब बजलूद। और ये हैं फर्स्ट में हमारे नए फ्रेंड्स। हम सब की तरफ से फर्स्ट से खुदा हाफिज़। कल हमने जाना है शेफशान द ब्लू सिटी, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।